जब हम भारत के आज़ादी की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नज़र उन गिने चुने नामों पर जाती है जिनका जिक्र एनसीईआरटी के किताबों में किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा उन गुमनाम शहीदों का क्या हुआ जिन्हें हमारी किताबों में जगह तक नहीं मिली? आज हम बात करेंगे उन मुसलमान क्रांतिकारियों की जिन्होंने सिर्फ अपनी खून से मिट्टी को सींचा ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी और अपने खानदान तक कुर्बान कर दिए। और हाँ, जो इतिहास में बताने जा रहा हूँ इसका फरमान मैं ऐसी किताबों और आर्टिकल से दूंगा जिसके लेखक कोई मुसलमान नहीं है, ताकि कोई यह न कह सके कि मुसलमानों ने खुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। सबसे पहले बात करते हैं फकीर रेबिलियन की, जिसमें फकीर मजनू शाह फकीर रेबिलियन के सबसे बड़े नेता थे। यह अपने साथियों के साथ अंग्रेजों की अनाज भंडार पर छापामारी करते और उन अनाजों को गरीबों में बांट दिया करते थे। इतिहासकार LSSO मेली अपनी किताब बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिक्किम में लिखते हैं, मजनू शाह के बाद मूसा शाह, चिराग अली और नूरुल मोहम्मद ने इस आंदोलन को 1803 तक जारी रखा। 18वीं सदी के आखिर में दक्षिण भारत की धरती पर एक ऐसा बादशाह खड़ा था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जंग छेड़ी, फतेह मोहम्मद अली खान, जिन्हें दुनिया टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। टीपू सुल्तान ने सबसे पहले वह चीज पेश की जिसे हम रॉकेट के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश अधिकारी विलियम कॉन्ग्रीव लिखते हैं, जब 1799 में टीपू सुल्तान को शहीद किया गया तो उनसे बड़ी संख्या में मिसाइलें जब्त करके इंग्लैंड भेजी गई। 1801 से 1805 तक उन पर रिसर्च चली, लेकिन ब्रिटिश विज्ञानी उन्हें पूरी तरह समझ न सके। फिर उन्होंने भारत से टीपू सुल्तान की लिखी किताब फतेह और मुजाहिदीन को मंगवाया, जिसमें रॉकेट बनाने की संपूर्ण विधि विस्तार से टीपू सुल्तान ने लिख रखी थी। आज वह किताब इंग्लैंड की म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। 1857 से पहले और बाद में अनगिनत मुस्लिम उलमा और आम लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी। इन्हीं में से एक नाम है दिलावर जंग अहमदुल्ला शाह मद्रासी की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिशियल बुक में लिखा है, अहमदुल्ला शाह टीपू सुल्तान के दरबारी नवाब अली के बेटे थे। उन्होंने मेहराब शाह कलंदर पीर के कहने पर अंग्रेजों को देश से भगाने की ठानी। इसी मकसद से वे दिल्ली पहुंचे, फिर पटना, फैजाबाद, कोलकाता और देश के कई कोनों का दौरा किया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि अंग्रेज उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। उनके सिर पर उस जमाने में 50,000 चांदी के सिक्के का इनाम रखा गया। आखिरकार इनाम के लालच में एक राजा जगन्नाथ सिंह ने उन्हें धोखे से गोली मरवा दिया और सिर काटकर अंग्रेजों को सौंप दिया। एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस सीटन अपनी किताब फ्रॉम सेडेट टू कॉलोनेल के पेज नंबर 270 और 271 में लिखते हैं, यह उस इंसान का सर है जो अब तक का हमारा सबसे ताकतवर दुश्मन था। देश भर में 1857 के क्रांति का बिगुल बज चुका था। उसी वक्त मौलाना अल्लामा फजले हक खैराबादी ने दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया। इस फतवे का असर इतना गहरा था कि मुसलमानों को अंग्रेजों से लड़ने का एक धार्मिक हौसला मिल गया, जिससे ब्रिटिश सरकार पूरी तरह घबरा गई, जिस कारण फजले हक खैराबादी को आजीवन काला पानी की सजा देकर अंडमान के सेलुलर जेल भेज दिया। इसी संबंध में लेफ्टिनेंट हडसन अपनी किताब 12 ईयर ऑफ ए सोल्जर लाइफ इन इंडिया में लिखते हैं, हमें इंग्लैंड से एक टेलीग्राम आया जिसमें लिखा था, द फतवा ऑफ खैराबादी प्रोविड मोस्ट डेंजरस, इसलिए जहाँ भी दाढ़ी और टोपी वाला दिखे उसे बिना मुकदमे के फांसी पर लटका दो या गोली मार दो। आगे हडसन अपनी किताब के पेज नंबर 447 और 448 में लिखते हैं, फिर क्या था, हमारी नजर सिर्फ दाढ़ी टोपी वालों का सर तलाश करती थी, जहाँ भी मिलता बिना कुछ कहे ही मार दिया जाता था। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को डराने के लिए ऐसी ऐसी सजाएं दी जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। कईयों को पेड़ से लटकाया गया, कईयों को गोली से भून दिया गया। अल्लामा बेग जो बंगाल रेजिमेंट के सिपाही थे, 1858 में पंजाब के सियालकोट में अंग्रेजों ने उन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था ताकि लोगों में डर बिठाया जा सके। लेकिन सच तो यह है कि ऐसी यातनाएं भी इन वीरों के हौसले को तोड़ न सकी। एक रिपोर्ट में आता है कि अंडमान में काला पानी की सजा के तौर पर लगभग 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था, जिसमें से 60% सिर्फ मुसलमान थे। इस जेल में काला पानी की सजा काट रहे शेर अली अफरीदी ने उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो को, जो उस समय जेल का निरीक्षण करने आए थे, चाकू से मारकर हत्या कर दी, जिसके चलते उसे बाद में फांसी दे दी गई। 1857 में शहीद होने वाले मौलाना लियाकत अली खान, मौलाना बख्त खान, खान बहादुर, रहमतुल्लाह खान आदि शहीदों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सबके नाम गिनाना नामुमकिन है। हैरानी की बात यह है कि वीर सावरकर अपनी किताब 1857 का
स्वतंत्रता समर में लिखते हैं 1857 की क्रांति में कुल 51,200 लोगों को फांसी दी गई, जिसमें केवल मुस्लिम उलमाओं की संख्या 27,000 से अधिक थी। गौर कीजिएगा, मैं आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उलमाओं की बात कर रहा हूँ। इतिहासकार JB मेलेसन की किताब हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। आगे सावरकर लिखते हैं, इस क्रांति का सबसे बड़ा नुकसान आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुआ। और इतिहासकार जॉन निकोलसन अपनी किताब बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल अंपायर में लिखते हैं, बहादुर शाह जफर की आंखों में जहर टपकाया गया ताकि वह अंधे हो जाए, क्योंकि इस्लामी कानून में अंधा व्यक्ति राजा नहीं हो सका, और उसे जबरन सुबह के नाश्ते की थाली में उनके 2 बेटों और एक पोते का सर काटकर परोसा गया था, क्योंकि वह बहादुर शाह जफर ही था जिन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किया था। लेकिन दोस्तों, जंगे आजादी में मुसलमानों की कुर्बानियां यहीं नहीं रुकी। रेशमी रुमाल तहरीक, माल्टा की जेलों की दास्तां अभी बाकी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इन सबको सामने लाने की कोशिश करूंगा। और अफसोस, आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत में मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश की मिट्टी में मुसलमानों के खून का सबूत पहले से ही मौजूद है।